संविधान को चेंज करने की बात की जा रही है कि आईपीसी धारा कब चेंज किया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? संविधान होकर दादा कहाँ लिखे थे? संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे थे, ठीक है। खिलौना नहीं है जो मैंने चेंज कर देगा, लेकिन फिर भी संविधान चेंज करने का प्लान कर रहा है। अगर 2024 में वो जीत जाएगा तो संविधान चेंज कर देगा, इसलिए हम लोग 2024 से पहले ही उसको देश से विदा कर रहे हैं। बीजेपी को विदा कर दिया, बीजेपी को विदा कर रहे हैं। टाटा बाय बाय बीजेपी। बीजेपी के सम्राट चौधरी कहते हैं कि ब्राह्मण जो है सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है, इस पे क्या कहते हैं? उनकर बाबूजी होंगे ब्राह्मण, उनकर बाबूजी ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। फिर कहते हैं हम आपको श्रेष्ठ मानते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, 140 करोड़ की आबादी को श्रेष्ठ मानते हैं। वो कहा है श्रेष्ठ है? 5 गो गोड़ है, अब 5 को माथा है? कोई लायक नहीं है। अगुआ ब्याह किया होगा, लड़का देखा होगा कि भाई लंबा उमा है, चल भाई ब्याह कर देते हैं, एगो पति कम से कम बढ़िया बन जाएगा, वो लायक नहीं निकला, आदमी मेहरारू को छोड़ दिया। तो मेहरारू को छोड़ दिए हैं देश के लिए ना, देश के भविष्य के लिए। तो का है, तो बाकी जैसे नरेंद्र मोदी जी अपन मेहरारू को देश के लिए छोड़ दिए, तो बाकी भाजपा लोग अपन मेहरारू को काहे रख ले है, वही छोड़ देवे। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर विवाद बयान चल रहा है। उसी सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव बात करेंगे। समाचार चक्र में बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा इस उदयनिधि के बयान पे? हिंदू धर्म को मलेरिया, डेंगू और कोरोना से तुलना की है। वर्तमान स्थिति तो वैसे ही ना लोग कर दिया है, जो सामंतवादी लोग है, जो मनुवादी लोग है, ब्राह्मणवादी लोग है, व्यवस्था तो अभी तो ऐसे ही कर दिया है। आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक मंदिर होता ना है। उस मंदिर में जो सनातन धर्म के लोग हैं, रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको नहीं प्रवेश करने दिया जाता है। दुर्गा मूर्ति की पूजा करने के बाद उस दुर्गा प्रतिमा को गंगा जल से धो दिया जाता है, जब जीतन राम मांझी जी किए थे, जबकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री हाउस खाली करने के बाद अखिलेश यादव जी जब खाली किए थे तो योगी आदित्यनाथ उस सीएम हाउस को गंगा जल से शुद्ध करवाए थे। तो फिर कैसन सनातन धर्म भाई? पहले तो ऐसा नहीं था। आज के 500 साल, 1000 साल पहले ऐसा तो नहीं था। आखिर भगवान जो भी नेचुरल गिफ्ट दिए हम लोगों को, चाहे वो ऑक्सीजन दिए, चाहे वो पानी दिए, वो सबके लिए बराबर दिए। हम भी हवा लेते हैं तो इसी वायुमंडल से लेते हैं, आज छोड़ते हैं तो इसी वायुमंडल में छोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग इस तरह का भेदभाव किया है उसके लिए अलग गुब्बारा में हवा आता है, ऐसा तो नहीं है। इसी वायुमंडल से वो भी लेता है। तो फिर ये मंदिर में उसका कब्जा कैसे है? आज जब तुम्हारा कब्जा है भैया, आज तुम उस कब्जा को सनातन धर्म कहते हो, तो हम तो उस सनातन धर्म से फिर नहीं ना है जी। बीजेपी के सम्राट चौधरी कहते हैं कि ब्राह्मण जो है सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है, इस पे क्या कहते हैं? उनकर बाबूजी होंगे ब्राह्मण, उनकर बाबूजी ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। फिर कहते हैं हम आपको श्रेष्ठ मानते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, 140 करोड़ की आबादी को श्रेष्ठ मानते हैं। वो कहा है श्रेष्ठ है? 5 गो गोड़ है, अब 5 को माथा है? भाई जैसन हम है वैसन हुआ है, तो श्रेष्ठ कौन बात के? श्रेष्ठ कौन बात के? सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं। तो अपन बाल बच्चा जाकर ब्याह कर दे सब सामने ब्राह्मण से। अच्छा, जो भारत का नाम जो है चेंज करने को लेकर इंडिया हटाया जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? बुड़बकाई है। बुड़बकवा को दे दिए प्रधानमंत्री कुर्सी, तो कुछ और भला कर रहा है। प्रधानमंत्री जी बुड़बक था कुछ है? प्रधानमंत्री पद की एक सम्मान है, उस गरिमा है उसकी। पद को हम कुछ नहीं कह सकते, उनका सम्मान करते हैं पद का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बुड़बक है। उस प्रधानमंत्री के पद पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे विद्वान लोग बैठे और देश को आगे बढ़ाए। आपकी बैठ गए बुड़बकवा नरेंद्र मोदी जी, जौन आदमी का सर्टिफिकेट है फर्जी है, तो क्या कहिएगा? वो तो बदलबे ना करेगा, उसको कुछ करना नहीं आएगा, तो तुम फेरी करता रहेगा, कभी इसको उसको करेगा, कभी उसको उसको करेगा, कुछ करने तो आता नहीं है। आज देश को जरूरत है रोजगार की, देश की इकोनॉमी को संभालने की जरूरत है। ये आदमी पढ़ा लिखा है जो संभाल देगा? इकोनॉमी का स्पेलिंग नहीं आता होगा,
अच्छा, मोदी जी को आप प्रधानमंत्री लायक नहीं मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी कोई लायक नहीं है, कोई लायक नहीं है। अगुआ ब्याह किया होगा, लड़का देखा होगा कि भाई लम्बा उमा है, चल भाई ब्याह कर देते हैं, एगो पति कम से कम बढ़िया बन जाएगा, वही लायक नहीं निकला, ये आदमी मेहरारू को छोड़ दिया। तो मेहरारू को छोड़ दिए हैं देश के लिए ना, देश के भविष्य के लिए। तो का है, तो बाकी जैसे नरेंद्र मोदी जी अपन मेहरारू को देश के लिए छोड़ दिए, तो बाकी भाजपा लोग अपन मेहरारू को काहे रखले है, वही छोड़ देवे, तो सब भाजपाई लोग भी छोड़ देवे देश के लिए। मोदी जी का अपना पर्सनल है, फिर कहते तो मैंने खाली मोदी जी देशभक्त है, बाकी भाजपाई देशद्रोही है, क्या कहिएगा। जब मोदी जी जब देश के लिए मेहरारू को छोड़ सकते हैं, तो ये नियमा समूचे भाजपाई पे लगना चाहिए ना। सब लोग छोड़ देवे अपन अपन मेहरारू के, तब मानेंगे कि हाँ भाई देशभक्ति ऐसे ही होता है। अच्छा, ये आप कहाँ तक सहमत हैं? इंडिया अगर इंडिया हटा दिया जाए तो इसमें आप सहमत है कि नहीं? अरे वो अपन बाबू के नाम चेंज कर देवे, वो पगला है तो ओकरा नहीं, हम पगला को 2 रुपया दे दीजिए, जूठा लॉलीपॉप दे दीजिए, वो चाटते रहेगा, बुद्धि मत दीजिए, ये चलते कि बुद्धि दीजिएगा समझ में नहीं करेगा वो। संविधान को चेंज करने की बात की जा रही है कि आईपीसी धारा कब चेंज किया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? संविधान होकर दादा का लिखे थे, संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे थे, ठीक है। खिलौना नहीं है जो मैंने चेंज कर देगा, लेकिन फिर भी संविधान चेंज करने का प्लान कर रहा है। अगर 2024 में वो जीत जाएगा तो संविधान चेंज कर देगा, इसलिए हम लोग 2024 से पहले ही उसको देश से विदा कर रहे हैं। बीजेपी को विदा कर दिया, बीजेपी को विदा कर रहे हैं, टाटा बाय बाय बीजेपी। चलिए देखिए, हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे जो देखिए बीजेपी को विदा करने की बात कर रहे हैं। और